नमस्ते बालकों, मैं आचार्य रामप्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में आप सभी को कक्षा 6 विज्ञान विषय में पाठ 4 वस्तुओं का समूह बनाना भाग 2 का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। बालकों, कल जो मैंने आपको अध्ययन कराया था कि किस प्रकार से हम वस्तुओं का समूह बनाकर उनको हम किस प्रकार से पहचानने में हमको आसानी होती है, इस सब का भी मैंने आपको अध्ययन करवाया था। बालकों, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं, जैसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, उनको किस प्रकार से तैयार किया जाता है, इसके बारे में भी मैंने आपको अध्ययन कराया। बालकों, आज जो मैं आपको अध्ययन कराने जा रहा हूँ वह है पदार्थों के गुण। बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं, उनके गुण भी अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो पदार्थों के गुणों के बारे में हमने अध्ययन किया। बालकों, जो हमारा बिंदु है, किसी वस्तु को बनाने के लिए, ध्यान करिए, किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। इस बात का ठीक प्रकार से आप अध्ययन करेंगे बालकों कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। बालकों, अगला जो बिंदु है हमारा, प्राय पदार्थ एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। क्या ध्यान करेंगे? प्राय पदार्थ एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लकड़ी और लोहे की तुलना करें तो उनमें बहुत सारी भिन्नता हमें दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई देता है। जैसे लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। कुछ ऐसी समानताएं होती है, जैसे लोहा और एल्युमिनियम की तुलना करें तो लोहा और एल्युमिनियम और तांबे में यदि हम भिन्नता देखें तो उनमें बहुत सारी भिन्नताएं हमें दिखाई देती है। बालकों, इसी भिन्नता के आधार पर यदि हम अवलोकन करें तो लोहे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती, क्योंकि लकड़ी, जैसे लकड़ी की अपन तुलना करते हैं तो लकड़ी में बहुत सारे गुण होते हैं। लकड़ी, जो लकड़ी होती है विद्युत की सुचालक नहीं होती, जबकि लोहा और तांबा और एल्युमिनियम ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें विद्युत का जो चालन होता है, जबकि लकड़ी में नहीं होता। लकड़ी विद्युत की कुचालक है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कठोरता। क्या है बालकों? कठोरता। जैसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिनको दबाते हैं तो वो दबते नहीं हैं, वो कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ऐसे ही हम उनकी और तुलना करें, हम जैसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो विलेय होते हैं तथा कुछ ऐसे होते हैं जो अविलेय होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे पानी के अंदर हम किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को हम घोलते हैं, जैसे नमक
पानी में घुल जाता है। क्या होता है? वो घुल जाता है। ऐसे ही हम पानी के अंदर तेल को डालते हैं तो वो तेल की जो परत है पानी के ऊपर तैरने लगती है। इस प्रकार हम इनकी विभिन्नता को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। बालकों, पदार्थों के गुणों के बारे में आपने अध्ययन किया। किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अगला जो बिंदु है हमारा, प्राय पदार्थ एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती है। किस में नहीं पाई जाती है बालकों? लकड़ी में नहीं पाई जाती है। कठोरता के आधार पर भी हम कई सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम जैसे दबाने का प्रयास करते हैं, वो कठोर होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल के अंदर उनको डालते हैं तो वो विलय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विलय। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में डालते हैं, उनको मिलाते हैं हम तो वो मिलते नहीं हैं, वो अविलय पदार्थ कहलाते हैं। इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर इन सारी की सारी बातों का अध्ययन किया। बालकों, यदि आप ठीक प्रकार से इस वीडियो को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक प्रकार से इसको देखेंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगा और परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे हम यहाँ पर कुछ पात्र लेते हैं, ये पात्र लिया मैंने, ये पात्र हैं। इन पात्रों के अंदर हम इसमें क्या लेते हैं? जल भरते हैं। ये सब जल भरा हुआ है। ये जल। अब पहला जो पात्र है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों पात्रों में यदि मैं प्रथम पात्र में यदि मैं इसके अंदर नमक मिलाता हूं, दूसरे में मैंने तेल मिलाया और इसमें लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा। इस प्रकार से हम इनका अध्ययन करते हैं तो देखने में मालूम चलता है कि जैसे ही नमक को हम इसके अंदर मिलाते हैं तो ये जल में क्या हो जाता है? विलय। क्या हो जाता है? विलय। और जैसे ही तेल, जब इसमें अंदर पानी के अंदर हम तेल मिलाते हैं तो ये तेल की जो परत है ये ऊपर तैरती रहती है। ये क्या है? तेल की परत। तो ये किसका उदाहरण हो गया? अविलय। अविलय। ऐसे ही लकड़ी का बुरादा, ये भी इसके अंदर अविलय है। तो हम इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया कि किस प्रकार से उन पदार्थों को हम जल के अंदर मिलाते हैं तो मिलाने पर इसमें ये तो विलय हो जाता है। जो विलय हो जाता है उसे हम विलय पदार्थ कहते हैं। ऐसे ही तेल अविलय पदार्थ है, ऐसे ही लकड़ी का बुरादा ये भी अविलय है। तो इस प्रकार से और भी हम उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे पदार्थ के टुकड़े होते हैं जिनको हम जैसे ही उसमें पानी के अंदर डालते हैं तो वो उसके अंदर क्या हो जाता है? डूब जाता है। तो इस प्रयोग से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन से पदार्थ विलय होते हैं और कौन से पदार्थ अविलय होते हैं। तो बालकों, आपने इस वीडियो में मैंने जो अध्ययन करवाया, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है
कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।